गीतांश टीवी की ओर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं राजेश जी से। ये हमारे गढ़वा ज़िले के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संगीत के कई क्षेत्रों में काफ़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, लेकिन बांसुरी वादन में इनकी विशेष पहचान है। और विशेष बात यह है कि इन्होंने बांसुरी वादन का कहीं भी प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका गीतांश टीवी की ओर से। हम जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली जाने की? इस क्षेत्र में बचपन से ही हम संगीत के प्रति मतलब क्लास 8 में जब पढ़ते थे उसी समय से हमको इसके प्रति बहुत रुझान है। जिला स्कूल चाईबासा में हम पढ़ते थे। स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता था तो संगीत के क्षेत्र में मतलब वादन के लिए या गायन के लिए हमको बुलाया जाता था। तो बचपन से मेरे पिताजी जो हैं थोड़ा बांसुरी बजाया करते थे घर में, तो हम देखा करते थे। तो पिता से ही हमको प्रेरणा मिला और हम प्रयास किए लेकर लोकल जो खिलौना टाइप का बेचने वाला बांसुरी वाला जो बेचता है उसको लेकर के प्रयास किए। धीरे धीरे सरगम हमको उस पर आ गया, समझ में आने लगा। प्रयास किए, आ गया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पिताजी आपके प्रेरणा स्रोत रहे बांसुरी को लेकर और संगीत को लेकर, तो उनसे कुछ तो इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ ही होगा या केवल अपना अनुभव है? ये केवल मेरा अपना अनुभव कहिए, मेरे लगन और परिश्रम का ही मेरा अपना मतलब लगन ही कहिए, उसी का ही प्रतिफल है कि आज हम यहाँ इस मुकाम पे हैं। ऐसे तो पिता से देख करके प्रभावित हुए पिता को बजाते हुए, लेकिन आज तो उस दुनिया में है नहीं, लेकिन बांसुरी बहुत ही अच्छा बजाते थे। उनको देख करके मतलब थोड़ा मन में हुआ कि हम भी बजाते। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने सिर्फ देखा और देख के इनको लगा कि मैं भी बजा सकता हूँ, और इन्होंने मेहनत की और आज ये यहाँ पे हैं कि हम आपको इनसे मिलवा रहे हैं। तो राजेश जी, हमें ये बताइए कि इस क्षेत्र में आपने कहाँ कहाँ तक इसका वादन किया है और क्या क्या आपकी उपलब्धियाँ रही हैं? इस क्षेत्र में एक बार सबसे पहले कभी तो हम ऐसे रेडियो स्टेशन दूरदर्शन गए भी नहीं थे, कभी देखे भी नहीं थे कैसा होता है क्या होता है। एक क्षेत्रीय कलाकार है यहाँ के, उन्होंने कहा कि आप सर चलिएगा मेरे साथ प्लूट रिसिटल में रेडियो स्टेशन बजाने। हम कहेंगे देखिए हमको तो उतना अच्छा अनुभव नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। गए, लोग बहुत संतुष्ट हुए मेरे वादन से। लोकगीत का प्रोग्राम था, उनका रिकॉर्डिंग था रेडियो स्टेशन में। गए, रिकॉर्डिंग हुआ, बहुत ही मतलब अच्छा रहा। उसके बाद से लगातार हम 3-4 बार रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम करने गए। फिर दूरदर्शन में भी प्रोग्राम मिलता था। राय सर हैं हमारे शांति निवास स्कूल के, वो भी गाते बजाते थे। उनके साथ उन्होंने कहा कि चलिए एक बार मेरे साथ दूरदर्शन में, वो भी ले गए हमको दूरदर्शन में। हम गए उनके साथ भी, वहाँ भी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आज भी कहीं कहीं अगर कार्यक्रम होता है छोटा मोटा लोकल क्षेत्र में, कहीं भी लोग बुलाते हैं तो चले जाते हैं। ऐसे हमको क्या कहेंगे, लोक संगीत के अलावे ये जो होता है भक्ति संगीत, इसके अलावे फिल्म संगीत से भी बहुत ज़्यादा लगाव है। हम अक्सर मतलब फिल्म संगीत से ही पुराने फिल्म के गीतों को हम इंस्ट्रूमेंटल के रूप में बजाया करते हैं। पहले तो कभी प्रयास करते थे, गाते भी थे, अब तो उम्र के हिसाब से गायन छोड़ दिया है, लेकिन ये वादन करते हैं इंस्ट्रूमेंट पर भी, कीबोर्ड वगैरह पर भी, फ्लूट पर भी। अभी भी लोग बुलाते हैं तो जाते हैं। जैसा कि आपने इनको सुना, रेडियो और दूरदर्शन इसमें अपनी प्रस्तुति देना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि अभी भी छोटे मोटे कार्यक्रमों में लोग बुला लेते हैं तो चले जाते हैं। ये हमारे गढ़वा के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसी ऐसी हस्तियां और ऐसे ऐसे कलाकार छोटे मोटे कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं, ऐसा इनके मुख से निकलना हमारे लिए बहुत ही अजीब बात है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बीच से ऐसे कलाकारों को उभारें और इनको अच्छा अवसर दें, इनको बड़ा मंच दें, ताकि इनसे प्रेरणा पाकर हमारी आने वाली पीढ़ी और भी बेहतर करे इस क्षेत्र में।
तो हमें आप ये बताइए कि अगर कोई बच्चा प्रशिक्षण लेना चाहे तो आप उसको प्रशिक्षण दे सकते हैं? देखिए, जहाँ तक प्रशिक्षण का बात है तो इस संगीत के क्षेत्र में हमने तो अपने परिश्रम और लगन से जो बन पाया, जितना देखकर, जितना पढ़ किताब से पढ़कर जितना हासिल हुआ, जितना प्रयास किए, जितना अभ्यास किए, उससे जो हासिल हुआ वही मेरे पास है। हम इसके लिए विशेष कहीं प्रशिक्षण लेने किसी गुरु के सानिध्य में नहीं गए। अगर कोई छोटा बच्चा या कोई स्टूडेंट, कोई भी लड़का, कोई व्यक्ति इस विद्या को हासिल करना चाहता है तो हम तो कहेंगे कि हम उसको सपोर्टिव जितना हो सकेगा हमसे करेंगे ही, लेकिन उनको सलाह देंगे कि वो किसी अच्छे उस्ताद के सानिध्य में चले जाएं और वहाँ जा कर के इसकी अच्छी शिक्षा हासिल करें। मतलब इस बात का खेद इनको भी है कि इन्होंने पूर्ण रूप से जो विधिवत शिक्षा होती है वो तो नहीं ली, लेकिन ये चाहते हैं कि यहाँ से ऐसे बच्चे निकले, ऐसे लोग निकले जो विधिवत शिक्षा लें और हमारे गढ़वा को इस क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करें। एक चीज़ आपने कहा कि आपके पिता से प्रेरणा मिली, तो आपके जब तक पिताजी रहे होंगे तब तक तो घर में ऐसा ही माहौल रहा होगा, आपको पूरा खुला मौका मिला होगा इन चीज़ों का अभ्यास के लिए। लेकिन फिर जब अपना संसार, अपना परिवार हुआ तो उनको इस चीज़ से दिक्कत हुई या उन्होंने भी सपोर्ट किया? अपना परिवार 1989 में हमारी शादी हुई। मेरी मिसेज जो हैं वो इस संगीत विद्या के जस्ट एकदम क्या कहेंगे विपरीत हैं। उनको कोई रुचि नहीं है इससे। अब तो भाई क्या कहा जा सकता था, लेकिन वो देखती रही कुछ सालों तक कि इनका संगीत से ज़बरदस्त लगाव है और ये छोड़ नहीं सकते हैं। वास्तव में मेरा इस संगीत से लगाव क्लास 8 से ही रहा है। जब हम हाई स्कूल में, जिला स्कूल में 8वां क्लास में एडमिशन कराए, वहाँ स्कूल में कार्यक्रम वगैरह होता था, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह, उसमें भाग लेते थे। वहीं से उत्साहवर्धन हुआ बहुत ज़्यादा। घर में पिताजी को देखते थे, वो तो अलग था। तो हम उस समय से जो मेरा लगन हुआ वो लगन निरंतर बढ़ता ही चला गया, कभी वो ह्रास की ओर नहीं गया, बढ़ता ही चला गया। ऑर्केस्ट्रा में वगैरह में भी गाए बजाए। संगीत से बहुत गहरा लगाव रहा शुरू से। तो मतलब कहने का है कि इसके बारे में परिवार अगर ना भी चाहे तो वो जान रही है कि ये इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, है ना। इस चीज़ से इनका दूरी होना ये तभी छूटेगा जब ये शरीर से प्राण छूटेगा। जब तक शरीर में प्राण है संगीत इसमें वास करता रहेगा। हमें बहुत अच्छा लगा आपके इस, क्या बोलेंगे, ये जो प्रेम है आपका संगीत से, इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। लेकिन हमारे दर्शक चाहेंगे कि वो आपको सुने। अगर आप कोई धुन बजा दे बांसुरी पे और कुछ उनको सुना दे तो वो ज़रूर चाहेंगे आपको सुनना। ज़रूर ज़रूर कोशिश करेंगे, प्रयास कर रहे हैं। एक पुरानी फिल्म के गीत के धुन को हम ऐसे ही बजा रहे हैं। यहाँ तो साज और है नहीं, मतलब रिदम साइड वगैरह कुछ है नहीं, फ्लूट पर हम ऐसे ही बजा दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। अब हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र का कुछ लोकप्रिय धुन, जैसे मैं चैता हो गया, तो उस तरह का आप कुछ सुना दे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। चैता तो इस इलाके का बहुत पॉपुलर है, मतलब कहीं भी चैत के महीना में चैता होना चाहिए, लेकिन यहाँ बैसाख जेठ आषाढ़ तक चैता लोग सुनते रहते। कोशिश कर रहा हूँ।
क्या बात है। इन्होंने कहा कि कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप सबको भी लग रहा होगा कि ये जो धुन है वो कोशिश से कहीं ज़्यादा बढ़ के थी। अच्छा राजेश जी, आपको कभी तो ऐसा लगता होगा, सबका सपना या ख्वाहिश होती है सबकी कि जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र में कोई बड़ी हस्ती, उनका नाम जिनको हम आदर्श मानते हैं, उनसे मिलने की ख्वाहिश। तो इस क्षेत्र में बांसुरी वादन के क्षेत्र में आपके कौन से आदर्श हैं? बांसुरी वादन के क्षेत्र में हम अपने आदर्श मानते हैं, खास करके विश्व प्रसिद्ध हरिप्रसाद चौरसिया जी को। हम अक्सर उनके बांसुरी वादन को बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत मगन से। लेकिन ये कहिए आज अब जीवन के तीसरे पड़ाव पर हैं, है ना। कभी वैसे गुरु का सानिध्य नहीं मिला, अगर मिला होता तो शायद कहीं और होते, है ना। लेकिन हमारे आदर्श तो वो हैं। चलिए कोई बात नहीं, लंबा है सफ़र इतना, कहीं रात तो होगी, ख्वाबों में ही सही मुलाकात तो होगी। हम प्रार्थना करेंगे कि आप जिनको भी आदर्श मानते हैं वो एक बार आपसे अवश्य मिले कभी, और बाकी तो ईश्वर की मर्ज़ी। एक चीज़ इन्होंने बार बार कहा, गुरु का सानिध्य। अक्सर कलाकारों के साथ क्या होता है, ज़्यादातर मैंने देखा है, महसूस किया है, हम जिस क्षेत्र से हैं वहाँ कई सारे बच्चों और बच्चियों के साथ में रही हूँ, तो यहाँ बहुत अच्छी सुविधा ना होने के कारण खासकर बच्चियों को बाहर जाने की सुविधा नहीं मिल पाती है, और गढ़वा में भी अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है, तो उनका जो है ना दम घुट के रह जाता है। तो गार्जियन से एक आग्रह होगा कि अपने बच्चों के मन को पढ़िए और उनको एक उचित प्रशिक्षक अवश्य दिलवाइए, वरना जीवन के अंतिम पड़ाव तक इनकी तरह उनको अफसोस ज़रूर रहेगा कि किसी न किसी कारण की वजह से हम थोड़ा चूक गए, और ये चीज़ उनकी मृत्यु तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो हम जो भी करते हैं अपने बच्चों के हित के लिए करते हैं, ज़िंदगी भर हर कुछ कमाते हैं उनकी खुशी के लिए, तो ये उनके मन की बात जानने की कोशिश आप ज़रूर करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए, आपका ये कीमती समय देने के लिए, चूँकि आप पेशे से शिक्षक हैं, आप बच्चों को समय देते हैं, उसमें से आपने ये समय निकाला और हमें ये धुन सुनाया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गीतांश टीवी की ओर से। खराब मूड का तोड़ है डांस, जैसे लीकेज का तोड़ है प्रिंस टाइल्स। मोटर समरसेबल, नल चापाकल डिलीवरी पाइप, बोरिंग पाइप, SWR पाइप एंड सेरामिक आइटम्स के अधिकृत विक्रेता, किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग स्कूल के बगल में, गढ़वा। जोश से पानी पहुंचाने का और उनके दिलों को जीतने का प्रेशर हम लेते हैं। वरुणा पंप्स, हर बूंद में जोश।